अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इम्प्रिजनमेंट के हवाले से। सिविल इम्प्रिजनमेंट क्या है, मैक्सिमम सिविल इम्प्रिजनमेंट कितनी दे सकती है कोई सिविल कोर्ट, और किन केसेस में सिविल इम्प्रिजनमेंट होती है, किस मौके पे कोर्ट सिविल इम्प्रिजनमेंट का आर्डर करती है, और किन लोगों को सिविल इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकती कोई कोर्ट जजमेंट एग्जीक्यूशन के दौरान। कौन से ऐसे लोग हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें सिविल इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। वीवर्स, सज़ा बेसिकली जो इम्प्रिजनमेंट होती है ये दो तरह की है। एक सिविल इम्प्रिजनमेंट है, एक क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट है। क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट ये है कि फौजदारी मुकदमात में, क्रिमिनल केसेस में अगर किसी शख्स से कोई जुर्म सरजद हो गया, उसने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो जिस कानून के तहत उसने जुर्म का इर्तिकाब किया है उस कानून के तहत उस शख्स को सज़ा दी जाएगी। ये सज़ा क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट कहलाती है अगर सज़ा की सूरत है, कैद की सूरत है। सिविल केसेस में जब कोई जजमेंट कोर्ट पास करती है, कोई डिग्री पास करती है किसी शख्स के हक में, किसी दूसरे शख्स के खिलाफ, तो फिर ऐसी सूरत में जब जजमेंट की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, एग्जीक्यूशन के तरीक़ों में से एक तरीक़ाकार सिविल इम्प्रिजनमेंट का भी है, इम्प्रिजनमेंट पे भेजने का भी है उस शख्स को जिसके खिलाफ जजमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है। रेलिवेंट प्रोविजंस सिविल इम्प्रिजनमेंट के हवाले से सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 60 हैं। इसी तरह ऑर्डर 21 रूल 30 से लेकर रूल 40 तक डील करती हैं इसको किसी न किसी सूरत। इसी तरह सेक्शन 135 है सीपीसी की। अब किस शख्स को सिविल इम्प्रिजनमेंट पे नहीं भेजा जा सकता या नहीं दी जा सकती सिविल सज़ा? किसी औरत को अगर डिग्री जो पास हुई है कोर्ट की तरफ से मदई के हक में वो मनी डिग्री है, तो फिर सेक्शन 56 है सीपीसी की, वो ये कहती है सिविल प्रोसीजर कोड की कि किसी औरत को कैद में नहीं भेजा जा सकता, किसी औरत को सिविल इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। दूसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स किसी जजमेंट डेटर के, जिस शख्स के खिलाफ डिग्री पास हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कोर्ट सिविल इम्प्रिजनमेंट में नहीं भेज सकती, उनको इम्प्रिजन नहीं कर सकती। तीसरा, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सेक्शन 135 सीपीसी के तहत मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के खिलाफ जो है वो कोर्ट कोई ऐसा आर्डर नहीं पास कर सकती इम्प्रिजनमेंट का किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के दौरान। चौथा, किसी कोर्ट का जज या मजिस्ट्रेट, उसके खिलाफ कोई इस तरह का ऑर्डर कोर्ट नहीं पास कर सकती। पांचवा, कोई ऐसा शख्स जिसको किसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने का, तो ऐसे शख्स के खिलाफ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती इम्प्रिजनमेंट की सूरत, यानी ऐसे शख्स को भी इम्प्रिजनमेंट पे नहीं भेज सकती कोर्ट। अब किसी भी शख्स को इम्प्रिजनमेंट पे भेजने से पहले क्या कंडीशन है, क्या लाजमी शर्त है पूरी करनी? ऑर्डर 21 रूल 37 के मुताबिक जब भी कोर्ट किसी शख्स को सिविल इम्प्रिजनमेंट पे भेजेगी, किसी शख्स के खिलाफ सज़ा का ऑर्डर पास करेगी, तो उससे पहले उस शख्स को शोकाज नोटिस देगी। उससे पूछा जाएगा, शोकाज नोटिस में उससे पूछा जाएगा कि क्यों ना आपके खिलाफ जो है ये ऑर्डर पास किया जाए इम्प्रिजनमेंट का। और अगर वो शख्स जवाब दे देता है और कोर्ट उसके और जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती, तो तब कोर्ट उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई तो फिर कोर्ट नहीं भेजेगी, लेकिन ये शो काज नोटिस जारी करना मैंडेटरी है। शो काज नोटिस के बगैर कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास करेगी तो वो ऑर्डर लीगली वैलिड नहीं होगा। अब सिविल इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सिविल इम्प्रिजनमेंट 1 साल है। 1 साल तक की सज़ा किसी शख्स को किसी जजमेंट की एग्जीक्यूशन के दौरान कोर्ट दे सकती है जेल भेजकर।
ख़ास तौर पे मनी डिग्रीज़ में या किसी प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन में, प्रॉपर्टी रिकवरी में। अब यहाँ एक बात ज़रूरी है बतानी कि जिस तरह सेक्शन 56 में बताया गया है कि किसी औरत को नहीं डिटेन किया जा सकता मनी डिग्री में, मनी डिग्री के अलावा किसी डिग्री में एग्जीक्यूट होते हुए डिग्री के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब क्या ये इम्प्रिजनमेंट ख़त्म भी हो सकती है, सिविल इम्प्रिजनमेंट? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो शख्स जिसके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट हो रही है वो डिग्री एग्जीक्यूट करा देता है, अगर वो कोई मनी डिग्री है, पैसों की डिग्री थी, पैसे वो दे देता है उस शख्स को जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है, तो जजमेंट होल्डर को, तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट उस शख्स की रिलीज़ का ऑर्डर कर सकती है। या अगर वो शख्स जिसने एग्जीक्यूशन फाइल की है, जो डिग्री होल्डर है, जिसकी फेवर में कोर्ट ने डिग्री पास की हुई है, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इस शख्स को निकाल दिया जाए जेल से, तो फिर ऐसी सूरत में भी कोर्ट रिलीज़ का ऑर्डर कर सकती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आखिर में फिर आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस की हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।